आज की ये वीडियो उन 10th और 12th के बच्चों के लिए है जिनके एग्जाम्स आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेटर राइटिंग की। देखिए, इंग्लिश के पेपर में लेटर्स दो टाइप से लिखे जाते हैं। पहला टाइप होता है फॉर्मल लेटर्स और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर्स। दोनों टाइप के लेटर्स में हमें डिफरेंस समझना बड़ा ज़रूरी है, उनका फॉर्मेट समझना बड़ा ज़रूरी है। पहले दोनों में फ़र्क जान लेते हैं जिससे हमें समझने में बड़ी आसानी होगी। पहले तो फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स किसी भी टाइप के ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं, मतलब किसी सरकारी आदमी को, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को, कलेक्टर को, बैंक मैनेजर को, स्कूल के प्रिंसिपल को। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते। इनको हमें लेटर फॉर्मल फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर्मल का मतलब क्या होता है, तो मैं फॉर्मल का मतलब आपको समझाता हूं। जैसे फॉर्मल शब्द का हम यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे फॉर्मल लुक, यानी कोई पैंट शर्ट पहनकर टाई लगाकर आपके सामने आ जाए बिना किसी मतलब के, तो आप एक बार की उससे पूछोगे ज़रूर कि ऐसे फॉर्मल लुक में क्यों आया है। सीधी सी बात है, अगर कोई भी इंसान ऐसा फॉर्मल लुक लेकर सड़कों पर चलेगा तो अजीब लगेगा, क्योंकि ऐसे फॉर्मल लुक ऑफिसेज वगैरह में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी टाइप के ऑफिशियल आदमी को बना ठना कर लिखे जाने वाले लेटर्स फॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। फॉर्मल लेटर्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे लेटर्स को लिखना कैसे चाहिए, इसकी फॉर्म कैसी होती है। सबसे पहले तो इसमें काम की बातें होनी चाहिए। ये जितना साफ सुथरा होगा उतना देखने में अच्छा लगेगा। और ये सब होगा कैसे? तो लेटर लिखते वक्त हमको अपने पेज के लेफ्ट साइड से शुरू करना होगा। सबसे ऊपर ही ऊपर हमें एड्रेस डालना होगा, फिर उसके नीचे एक छोटा सा गैप देकर डेट, फिर उसके नीचे टू से शुरुआत करनी होगी और फिर उस ऑफिशियल इंसान की पोस्ट को मेंशन करना होगा। यानी अगर एडिटर को लिख रहे हो तो टू एडिटर, टू कलेक्टर, टू बैंक मैनेजर या फिर कुछ भी। उसके नीचे हमें उसका एड्रेस लिखना है जहां वो बैठता है। ऊपर पहले सेंडर का एड्रेस जो भेज रहा है, फिर यहां पर उसका एड्रेस जिसको भेजा जा रहा है। फिर थोड़ा गैप देकर हमें लिखना है सब्जेक्ट जिसमें हम रिगार्डिंग वर्ड का यूज करेंगे, जिससे लेटर देखने में अच्छा लगता है। और सब्जेक्ट जितना छोटा होगा उतना देखने में अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद आता है लेटर का मेन पार्ट, यानी उसकी बॉडी, जिसमें आपको जो जो इश्यू है, जो लिखने हैं, जो काम है, वो लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन कंटेंट लिखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे और यहां पर हमारी बॉडी खत्म होगी। बॉडी को ना ज़्यादा लंबा बनाना है, ना ज़्यादा छोटा लिखना है, ठीक ठाक काम की बातें। फिर थैंकिंग यू, उसके नीचे या सिंसियरली या फेथफुली या ट्रूली कुछ भी वर्ड का यूज़ हम कर सकते हैं। और उसके नीचे नाम अगर क्वेश्चन पेपर में दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही छोड़ दो। अब ये एक बहुत ही कॉमन और बेसिक सा तरीका है फॉर्मल लेटर को लिखने का, जो हम सबको पता है। लेकिन यहाँ नंबर कटने की गुंजाइश कहाँ पर होती है? ओवर स्मार्ट बनने पर। अब कुछ लोग सब्जेक्ट को इतना बड़ा लिखते हैं ताकि मेन कंटेंट पर कॉपी चेक करने वाले का ध्यान ही ना जाए। ध्यान रखना, कॉपी चेक करने वाला सालों से कॉपी चेक कर रहा है, उसको सब पता है कि कौन स्मार्ट बन रहा है। तो पहली ये मिस्टेक नहीं करनी है कि सब्जेक्ट को इतना बड़ा नहीं बनाना। सब्जेक्ट एक लाइन में लिखा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं, एक या दो लाइन में। दूसरी मिस्टेक ये होती है कि कुछ लोग कंटेंट को अनाप शनाप लिखकर, फॉर्मल लेटर में बकवास लिखकर बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि ठीक नहीं। अब नंबर तो उतने ही मिलेंगे, ज़्यादा नंबर तो मिलेंगे नहीं जितने क्वेश्चन पेपर में होंगे, उससे ज़्यादा तो मिलने से रहे। और तीसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक, फॉर्मल लेटर को इनफॉर्मल लेटर की तरह लिखना। अब फॉर्मल लेटर को इनफॉर्मल लेटर की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, इसमें नंबर कटने की सबसे ज़्यादा गुंजाइश होती है। अब यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखे जाते हैं, कि इनफॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर से कैसे अलग होता है। तो इनफॉर्मल का मतलब होता है अपने किसी करीबी को लिखा जाने वाला लेटर। इस टाइप के लेटर अपने किसी करीबी दोस्त, पेरेंट्स, इन सब को लिखा जाता है। तो उसको इतना बना के लिखने की ज़रूरत नहीं है जैसे फॉर्मल लेटर्स को बना के लिखा जाता है पूरे पैटर्न में। सबसे पहले एड्रेस, फिर डेट, फिर डियर मदर, फ्रेंड, पापा, जिसको लिख रहे हैं उसको। फिर आता है मेन कंटेंट। इसमें आप चाहो तो मेन कंटेंट को बड़ा कर सकते हो। इनफॉर्मल लेटर में मेन कंटेंट को बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के लेटर्स में सारा खेल मेन कंटेंट का होता है। और ध्यान रखना, इस टाइप के इनफॉर्मल लेटर्स की शुरुआत आप आई एम फाइन हियर एंड होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, इस टाइप की लाइन से शुरू करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में।
पहले इंट्रोडक्शन लिखो, फिर लेटर की बॉडी को तैयार करो और लास्ट में कंक्लूजन और एंड में योर लविंगली सन, फ्रेंड, जो भी पेपर में पूछा गया है, बताया गया है, वो लिख दो। तो ये होता है इनफॉर्मल लेटर्स। दोनों का पैटर्न अलग है, फॉर्मेट अलग है, लिखने का तरीका अलग है, तो दोनों में फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।